गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल स्टडी जोन शिकारगंज में आपका स्वागत है। यह एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है। ये सांख्यिकी का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना फर्स्ट विधि पढ़ चुके हैं और ये देखिए सेकेंड विधि है जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। यहाँ पे देखिए माध्य निकालने का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये आपका कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फार्मूला है। जहाँ पे देखिए एफ आई बराबरता हो गया, ए आपका कल्पित माध्य हो गया जो वर्ग चिन्ह के बीच का मान है। यहाँ पे देखिए विचलन डी आई को विचलन कहा जाता है, जिसको निकाला जाता है हम लोग एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई हो गया आपका वर्ग चिन्ह और ये हो गया आपका कल्पित माध्य। जो एग्जाम्पल देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें कल्पित माध्य क्या होता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं। एग्जाम्पल एक बार देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 दिया हुआ है, जिसकी बारंबारता यानी कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6। और देखिए इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए ऐसे बॉक्स बनाएंगे। देखिए पहला वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख दिए। उसके बाद ये वाला देखिए ये आपका बारंबारता है, ये बारंबारता यानी कि एफ आई लिख दिए। और देखिए वर्ग चिन्ह, इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह आप इसके पहले जो विधि पढ़े थे फर्स्ट नंबर उसमें हम लोग सीख चुके हैं। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जैसे दोनों को जोड़ेंगे 25, 10, 35, 35 में 2 से भाग देंगे तो आपका 17.5 आएगा। सेम सबका क्रिया वही से ही करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, इतना आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, इतना आपका आएगा। ये आपका हो गया वर्ग चिन्ह। चलिए इसके बाद डी आई विचलन कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह एक्स आई है ना, यहाँ पे देखिए उसमें से कल्पित माध्य है, ये आपका ए का मान है। और कल्पित माध्य ए का मान कहाँ से है, ये देखिए यहाँ इसको गनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है तो बीच वाला भाग लेते हैं। देखिए बीच में वाला भाग 2 को पड़ रहा है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ई लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए का मान 47.5 लिया गया है। देखिए यहाँ पे ए का मान 47.5 लिख दिए, बुझा गया है ना। ये कैसे निकलेगा, ये निकालने का तरीका है कि आपका इसमें जो भी आपका दिया रहेगा ना उसमें हम क्या करेंगे, बीच वाला भाग लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 को दिया है तो इसमें 2 को बीच में आ रहा है ना, तो दोनों में से कोई भी एगो लेंगे तो हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हम लिख दिए 47.5, ये क्या है आपका कल्पित माध्य है। और देखिए डी आई निकालते हैं। यहाँ पे एक्स आई, इसमें से 47.5 घटाएंगे ना, तो देखिए इसमें से 47.5 घटाएंगे तो -30 आएगा। और फिर 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो -15 आ जाएगा। और 47.5 में से फिर 47.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। और 77.5 में से ये वाला को 47.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 30। 92.5 में से फिर हमको 47.5 घटाएंगे तो आपका आ गया 45। देखिए डी आई का मान निकल गया ना। डी आई का मान निकालेंगे, डी आई का मान आपका निकालेंगे यहाँ पे
एक्स आई माइनस 47.5 है ना, तो यहाँ पे एक्स के जगह ई वाला मान रखेंगे, ये सब एक्स की जगह, और उसको घटा घटा के अपना लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एफ आई डी आई, यानी कि ये देखिए एफ आई है और डी आई आपका ये हो गया, दोनों का गुणनफल। तो देखिए 2 में -30 से गुना करेंगे तो -60 आ जाएगा, 3 में -15 से गुना करेंगे तो -45 आ जाएगा, 47.5 में 0 से गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 62.5 में 15 से गुना करेंगे, सॉरी 7 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें हम गुना करेंगे। देखिए 2 में -30 से गुना करेंगे तो -60 आ गया, 3 में -15 से गुना करेंगे तो -45, 7 में 0 से करेंगे तो 0 आ गया, 6 में 15 से करेंगे 90 आ गया, फिर 6 में 30 से गुना करेंगे आपका 180 आ गया, फिर 6 में 45 से गुना करेंगे 270 आ गया। ठीक है, आपका ई वाला और ई वाला दोनों का गुणनफल लिखना है यहाँ पे। देखिए एफ आई डी आई है ना, तो एफ आई मेरा ई है और डी आई मेरा ई है, तो दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए एफ आई को जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, यहाँ पे कुल लिखना है, तो 3 2 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 से 6 30, यहाँ पे देखिए जोड़ के लिख दिए। फिर अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे, करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में हैं, बाकी देखिए सब प्लस में है ना, तो इस सब को जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और ये दोनों को अलग जोड़ देंगे और तब दोनों को घटाएंगे। ये जोड़ देंगे जितना आएगा ना, ये दोनों को जोड़ के उसमें से घटा लेंगे, जो आएगा आपका 435 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका कल्पित माध्य यहाँ पे ले लिए हैं, तब फार्मूला रखते हैं। देखिए फार्मूला रख दिए, ए प्लस माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका कल्पित माध्य देखिए यहाँ पे 47.5 है तो 47.5 रख दिए, एक बदले, और सिग्मा एफ आई डी आई का मान देखिए यहाँ पे 435 है, 435 रख दिए, अब प्लस आपका सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 रख दिए। अब भाग दीजिएगा, अब देखिए भाग दीजिएगा तो 14.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 14.5 में इसको जोड़िएगा, जैसे 5 5 10 के 0 हाथ में लगा ले, 1 4 7 4 11 1 12 के 2 4 1 5 1 6। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव 0 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए छोड़ दिए हैं। चलिए अब तीसरा विधि है, माध्य निकालने का ही तीसरा विधि पग विचलन विधि है। देखिए पग विचलन विधि, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना में एच है। ठीक है, सेम इसके पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे देखिए ये आपका कल्पित माध्य हो गया है, एफ आई बारंबारता, यू आई आपका एक्स आई में से ए को घटाएंगे और एच से भाग देंगे तो आपका यू आई ज्ञात प्राप्त हो जाएगा। एक्स आई आपका हो गया क्या, वर्ग चिन्ह ए कल्पित माध्य, और देखिए एक्स आई वर्ग चिन्ह हो गया, एच आपका वर्ग माप यानी कि वर्ग लंबाई या वर्ग ऊंचाई इसको कहिए, तीनों सेम चीज़ है। एच निकालते कैसे हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि जो है ना इसमें दोनों को घटाएंगे, 25 में से 10 जाएगा 15 आ गया, तो आपका एच आपका 15 निकल देगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए उसको बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सेम पहले क्वेश्चन ही लिए हैं। 3 विधि से हम लोग माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं और तीनों विधि में सेम क्वेश्चन लिए हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम हो गया, ये वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल को सी आई से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिए। देखिए एफ आई, विद्यार्थियों की संख्या एफ आई आपका दिया हुआ है, एफ आई लिख दिए। एफ आई का मतलब बारंबारता, यहाँ पे वर्ग चिन्ह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह निकालना, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग के देखिए लिख देंगे,
दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, लिख देंगे। फिर देखिए दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, जो आएगा वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका xi निकल गया। अब di देखिए xi में से इसमें से a को घटाएंगे, यानी कि कल्पित माध्य इसे सीखे है ना। कल्पित माध्य आपका हो गया, जैसे देखिए इसके बीच वाला भाग लेते हैं तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 गो है, तो इसमें 2 गो बीच में आ रहा है ना, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कल्पित माध्य। तो xi ये आपका है, ये ना है, तो इसमें से आपको a का मान देखिए यहाँ पे कल्पित माध्य मेरा 47.5 हो गया। तो ये जितना है ना वो सब में से इसको घटाएंगे, सब में से, और जो आएगा यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए xi है पहले 17.5 है, तो 17.5 में से यानी कि a घटाना है, यानी कि 47.5 घटाना है। तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आपका -30 आ गया। फिर ठीक है, फिर अब 32.5 में से ये वाला 47.5 घटाएंगे तो आपका -15 आ गया। फिर 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आपका 0 आ गया। 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आपका 15 आ गया। फिर 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 आ गया। 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आपका 45 आ गया। ठीक है, कितना आ गया। अब देखिए ui निकालना है। ui क्या है, xi माइनस a को h से भाग देंगे। h आपका कितना है, 15 है। 15 कहाँ से आया है, जैसे इसमें से वर्ग अंतराल ये दोनों में से घटाए हैं ना, देखिए सबका सेम, देखिए दोनों सबका अंतर आपका 15 आएगा। 40 15 ये सब 55 है, ये 40 25, 40 में से 25 घटाइएगा 15 आएगा, 25 में से 10 घटाइएगा 15 आएगा। तो ये आपका एज का मान 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए fi ये सबको जोड़िएगा 30 आ जाएगा। फिर अब देखिए लास्ट वाला को जोड़ना है सबको, लेकिन देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 को माइनस में है, ये प्लस में है ना, तो इस सबको जोड़ेंगे एक साथ ही, और इसको अलग जोड़ेंगे और तब दोनों को घटाएंगे, जो आएगा आपका ये हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका माध्य का फार्मूला हो गया a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुने h, ये हो गया। a का मान देखिए कल्पित माध्य 47.5 है, तो 47.5 रख दिए, और सिग्मा fi ui देखिए 29 है तो 29 रख दिए। सिग्मा fi का मान आपका 30 है तो 30 रख दिए, गुने h देखिए 15 है ना, 15 रख दिए। ठीक है, चलिए अब आपका ये देखिएगा कटाएंगे, 15 दूना 30 आ गया, 2 से भाग देंगे 29 में तो आपका 14.5 आएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 62 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा विधि। तीनों विधि लगभग आप जान चुके हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, देखिए पौधों की संख्या दिया हुआ है, घरों की संख्या दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी आपको बताना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। माध्य ज्ञात करना है तो हम सबसे पहला विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि जो है प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम ऐसे चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब पौधों की संख्या है
यहाँ पर पौधों की संख्या जो दिया है यहाँ पे लिख दिए, यानी घरों की संख्या यानी कि आपका दिया है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता आपका FI। तब देखिए XI निकालने का तरीका वही, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना। और देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और फिर 2 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए 4 में 2 से जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, जोड़ना है, 2 से भाग देना, यही करना है। तो देखिए 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा, देखिए 5 लिख दिए। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा आपका। और देखिए 12 10 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11, 14 12 जोड़िए 26, 26 में 2 भाग देंगे, 26 में 2 से भाग देंगे तो आपका 13 आ जाएगा। देखिए XI निकल गया। अब FI XI कह रहा है, देखिए यहाँ पे अब गुना करेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 3 से करेंगे 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39 आपका हो गया। बस गुना करना है, FI XI को गुना कर देना है। देखिए इस सब को जोड़ेंगे, 1 2 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20 20 आ गया, यानी कि सिग्मा FI का मान 20 आ गया। और देखिए यहाँ पे अब इसको भी जोड़ेंगे, आपका टोटल जोड़िएगा तो आपका 162 आ जाएगा, लगभग 162 आपका आ जाएगा पूरा। अब मादे का फार्मूला ले लिए, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए सिग्मा FI XI का मान आपका कितना है, 162 लिख दिए यहाँ पे, देखिए 162 लिख दिए ना। और सिग्मा FI का मान देखिए यहाँ पे 20 निकला है, 20 लिख दिए। अब कटाइए 2 से इसको कटाइएगा तो 10 मरतबे कटेगा ना, और फिर 2 से कटाइएगा तो 2 8 16, 2 एकम 2 81 आ गया। अब 10 से भाग दीजिएगा 81 में तो आपका आएगा 8.1। ठीक है, ये आपका माध्य। इस क्वेश्चन को आप 3 गो माध्य निकालने का 3 फार्मूला पढ़े ना, तीनों में से किसी भी फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बारंबारता जो है ना छोटा छोटा दिया हुआ है, और देखिए ये भी आपका छोटा छोटा आया है, मान कम है, इसलिए हमको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। तो इसमें लास्ट में लिख देंगे, पूछ रहा है किस विधि का प्रयोग किया, क्यों, तो मैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया हूँ क्योंकि XI तथा FI का मान कम है। देखिए छोटा छोटा मान है ना, इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। यही जब FI का मान यानी कि बारंबारता का मान यहाँ पे बराबर आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, दूसरा विधि निकालेंगे। दोनों में से कोई और विधि लगा देंगे। 3 गो विधि है, ये विधि ये हो गया, 2 और हो गया, तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे, निकल जाएगा। तो लगाइएगा विधि जब ये बारंबारता आपका बड़ा हो, बड़ा हो तो हम नेक्स्ट विधि का प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर छोटा दिया हो ना तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे, ये सबसे अच्छा आसान होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।